हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। जी हाँ, 6:30 हो रहे हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी है तो मैं थोड़ी सी लेट उठने लगी हूँ। रोज़ तो भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी रहती है, लेकिन जब से बच्चों की स्कूल छुट्टियाँ पड़ी है ना, मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा टाइम से ही उठूँगी, क्योंकि रात को भी सोते वक्त काफ़ी लेट हो जाता है। अभी केवल मैं उठी हूँ और बाकी लोग जो है सो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। सबसे पहले उठ के मैं अपना रसोई को क्लीन करती हूँ, फिर मैंने चाय चढ़ा दिया है। और आज क्या बनाना है तो फ्रिज में मैं ढूंढ रही हूँ। तो आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ करेला और अरवी की सब्ज़ी। तो करेला बच्चे खाएंगे नहीं, इस वजह से मुझे अरवी भी बनाना पड़ेगा। तो जब से मैं नई किचन में आई हूँ, मैंने अपना बहुत हैबिट बदल दिया है। रात को सोते समय सारा बर्तन वगैरह धुल के, वैसे मैं कभी जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ। बर्तन हमेशा धो के ही सोती हूँ। और किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करके झाड़ू रात को मॉप कर देती हूँ किचन में। फिर उसके बाद सुबह जो है फिर से उठ के मैं किचन वगैरह फिर से पोंछ देती हूँ। और अब मैं ना ऐसे ही सब हैबिट बना के रखने वाली हूँ, ताकि मेरे किचन जो है हमेशा साफ़ सुथरी दिखे और मेरा हैबिट बना रहे। तो ये जो रात को बर्तन धुल के रखे थे, कप वगैरह, इसको मैं रख देती हूँ जगह पे, नहीं तो ना बच्चे तोड़ देंगे इसे। और देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सामान है ना अभी इस तरह से लगाया है। तो ये 2 डब्बे मेरे पास नहीं रखे थे। और इसमें जो बादाम पड़ी है ना, ये 3-4 महीने हो गए थे रख के, कहीं हम भूल गए थे। तो जब किचन ऊपर लाए ना तब बादाम दिखा, तो मैंने ऐसे डब्बे में भर दिया है। ताकि जिसको दिखेगा वो 1-2 निकाल के ऐसे खाते रहें। अरबी को मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि उसकी मिट्टी जो है ना फूल जाए। और देखिए यहाँ पे ना बाल जैसे लग रहा है ना, मेरा यहाँ से बाल झड़ रहे हैं और थोड़े थोड़े सफ़ेद भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ गए थे और ये भी ब्रश वगैरह कर लिए हैं और सब्ज़ी काट दिए हैं करेला। तो इनको जब मन करता है ना तो सब्ज़ी काट देते हैं। और मुझे सबसे बोरिंग जो है ना सब्ज़ी में काटना लगता है वो है भिंडी। तो मैं जब भी भिंडी काटती हूँ ना, मुझे नींद सी आने लगती है, इसीलिए मुझे भिंडी काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और काफ़ी टाइम भी लगते हैं भिंडी काटने बैठो, तो ये काम जो है मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, वो काट देते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, जब सुबह उठो तब से ही ना फर्श तपना शुरू हो जाता है। और दोपहर तक तो बेड वगैरह सब आग की तरह जलने लगता है। अगर दोपहर में थोड़ी बहुत आराम भी करना चाहे तो कहाँ आराम करे, पंखे भी गर्म हवा देने लगता है। न दिन में चैन है, न रात को नींद पूरी होती है गर्मी की वजह से। तो हमने इस बार सोचा था कूलर लेंगे, लेकिन इस बार भी लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत घर में काम करवाने की वजह से ना बजट वगैरह गड़बड़ हो गई है। तो हम कूलर वगैरह इस बार नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। गर्मी में एक चीज़ जो है मुझे बहुत ही बेकार लगता है, दिन इतना लंबा होता है ना, समय काटना मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में क्या है, काम करते रहो, शाम हो जाती है, फिर शाम से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। समय बहुत आसानी से कट जाता है। तो ऐसा लगता है ये जो गर्मी वाला दिन है ना वो सर्दियों में होना चाहिए, और सर्दियों वाली दिन जो है ना गर्मी में होता तो कितना मज़ा आता ना। लेकिन क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। तो मैंने करेले के लिए प्याज जो काटा है ना, वो मोटी मोटी प्याज मैं रखती हूँ करेले में। और प्याज को मैं भूनती नहीं हूँ, इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी सौंफ। और प्याज डालने के बाद तुरंत जो है मैं डाल देती हूँ करेला। इससे क्या होगा कि करेला भी भूनता रहेगा, इसके साथ साथ प्याज भी भुन जाएगा और प्याज जलेगा नहीं। तो इसके वजह से है ना जो करेला में कड़वापन बिल्कुल नहीं आता है। और एक बात और है, कभी भी सूखी सब्ज़ी बनाएं तो कढ़ाई को यदि हम अच्छे से गर्म कर देंगे, तो जब सूखी सब्ज़ी बनाएंगे ना बिल्कुल करारी बन के तैयार होगा और कढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो मैं करेला में केवल नमक, हल्दी और थोड़ी सी आमचूर और लाल मिर्ची पाउडर ही डालती हूँ, इतना ही मसाला रहता है। तो दोनों सब्ज़ी मेरी बन गई है। मैंने बनाया है सूखी अरवी, और करेले का सब्ज़ी भी बन गया है। तो इसके साथ ना मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे, और हस्बैंड बैठ गया है खाने के लिए, तो उनको जो है पहले दे देती हूँ, ताकि वो खा पी के अपने ड्यूटी पे चले जाए, फिर हम भी अपने घर के कामों में लगे। बच्चे भी उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं, बच्चों को भी मैं खाना दे देती हूँ। जब सुबह हस्बैंड को खिलाती हूँ ना, तो छुट्टियों का टाइम जब रहता है तो हाथ के हाथ बच्चों को भी मैं खिला देती हूँ, ताकि इन सब कामों से मैं निपट जाऊँ। दोपहर में भूख लगेगा तो फिर से कुछ न कुछ बच्चे खाते रहते हैं।
बर्तन वगैरह सब कुछ मैं धो ली हूँ, किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। अभी जो है ना मेरे किचन में डब्बे बहुत कम है, अभी डब्बे भी ख़रीदने हैं, बहुत कुछ अभी सामान ख़रीदने हैं किचन के लिए, तो धीरे धीरे सब लाएंगे। तो ऐसी रूटीन जो है मैं डेली अपने किचन में अपनाने वाली हूँ। इस तरह से क्लीनिंग में डेली अपनी किचन को करूँगी ताकि मेरा किचन जो है साफ़ सुथरा दिखे एनी टाइम। देखिए, जैसा हम हैबिट बनाएंगे ना अपनी जीवन में, वैसा ही हैबिट हमेशा के लिए रह जाता है। चाहे वो बोलने का तरीका में हो, चाहे किसी के प्रति व्यवहार के प्रतीक हो, या काम करने का तरीका हो हमारा, हम जैसा हैबिट बनाएंगे वैसा ही हैबिट बन जाता है। इसीलिए कुछ भी अगर हैबिट अपने जीवन में लाना है तो सोच समझ के लाइए, और अगर बुरी हैबिटें हैं तो उसे तुरंत छोड़ने की कोशिश हमें करना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ भी बताता है या समझाता है अपने से बड़े, तो हमें पहले उस बातों को पहले सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वो बातें जो हमें समझा रहे हैं गलत है या सही है। उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए, या फट से जवाब हमें नहीं देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। पहले बातों को सुने समझे तब फैसला लेना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि बड़े सब सही होते हैं और छोटे गलत होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। कभी बड़े भी गलत हो जाते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े हैं उन्हें ज़्यादा ज्ञान होती है, वो ज़्यादा दुनिया देखे रहते हैं हमसे, तो उनकी बात पहले हमें ध्यान से सुननी चाहिए। अगर ऐसी छोटी छोटी बात हम फॉलो करने लगेंगे तो ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ज़िंदगी को कठिन ना बनाइए। हमेशा अपना मन का ही नहीं करना चाहिए, कभी किसी की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। इससे वो आगे वाले इंसान भी खुश और हम भी खुश। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर हम जीवन में रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मन हमेशा खुश रहेगा। खैर, जिसकी जैसी सोच। तो यहाँ पे मैं जो है तरबूज काट रही हूँ, और तरबूज ना बिल्कुल लाल नहीं था, और देख के तो लग रहा था मीठा भी नहीं है। तो नीचे मिस्त्री भैया काम कर रहे हैं ना, तो उनको भी मैं तरबूज दे दूँगी। गर्मी बहुत हो रही है, वो भी तरबूज खा लेंगे। तो मेरी ऐसी हैबिट है ना, अगर कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें हो ना तो मुझे मिल बाँट के खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बेशक वो थोड़ा ही है, अगर थोड़ा है तो थोड़े में ही हम बाँट के खाएँगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा खाएँगे। मिल बाँट के खाइए, मिल बाँट के रहिए, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, सबके सब यही धरा रह जाएगा। इंसान कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो होप आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।